मंत्र दीक्षा के बिना किया हुआ ध्यान भजन बिना बरकत वाला हो जाता है। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना। व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा लेता है तो आधी साधना तो उसकी वहीं हो जाती है, दीक्षा के बल से। महाराज, 100 छोटे छोटे पापों से एक महापाप होता है और ऐसे 100 महापापों से एक ब्रह्म हत्या का पाप होता है। एक ब्रह्म हत्या का पाप तो मंत्र दीक्षा लेने से ही कट जाता है। इसलिए हमको गुरु दीक्षा दीजिए। गुरु ने कहा गुरु दीक्षा ऐसे नहीं मिलेगी, सेवा करो। उन्होंने कहा आज्ञा कीजिए गुरु महाराज। गुरु ने 2 कबूतर दिए और कहा जाओ, जहां कोई न देखे वहां इन कबूतरों की मुंडी मरोड़ दो। एक लड़के ने तो एकांत में जाके इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो मुंडी मरोड़ कर आ गया। दूसरा गया, देखता है इधर कोई नहीं है किंतु उधर सामने किसान तो है। गुरुजी ने कहा था कि जहां कोई न हो वहां करना यह काम। अतः वह आगे गया जहां कोई बुआई कटाई नहीं होती थी, कुछ नहीं था, पर देखा कि पेड़ है, पेड़ पर पक्षी हैं, तो और आगे गया। पहाड़ पर पहुंचा, देखा तो कोई नहीं था, किंतु दूर दूर के लोग देखते होंगे। ऐसा सोचकर पहाड़ के उस पार गया, देखा यहां तो कोई नहीं है। जैसे ही मुंडी मरोड़ने को जा रहा था, इतने में देखा कि कबूतर तो देख रहा है। गुरुदेव ने कहा है कि कोई न देखे, अब क्या करूं? कबूतर के मुंह पर कपड़ा ढक दिया और बोला अब तो कोई नहीं है। तभी भीतर से आवाज आई, फिर भी कोई देख रहा है। उसे हुआ अब तो ऐसी जगह ही नहीं मिलेगी जहां कोई नहीं हो। जहां कोई नहीं है वहां भी कोई देखने वाला बैठा है। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में से आंसू टपकने लगे। दोपहर हो गई, भूखा प्यासा वापस आया। गुरु को बोलता है, गुरु महाराज यह काम तो मेरे से नहीं हो सकता है। गुरुजी ने कहा क्यों? उसने कहा महाराज आपने आदेश दिया कि यह न देखे, कि कोई न देखे, ऐसी जगह मुंडी मरोड़ना। गुरुजी ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जहां कोई न देखे। कोई न देखे फिर भी कोई देख रहा है। पूरी घटना सुना दी। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया, बोले बेटा बैठ, दीक्षा तू ही पचा सकता है। कोई न देखे ऐसी जगह पर भी कोई देखने वाला बैठा है, उसी का नाम अंतर्यामी है, उसी का नाम चित्रगुप्त है। कोई ऊपर बैठा हुआ चित्रगुप्त नहीं है। इसलिए तुम क्या करते हो कोई न देखे, क्या सोचते हो कोई न समझे, फिर भी कोई समझ रहा है। इसलिए अपने आप पर कृपा करके किसी का अवगुण मत देखना, किसी का बुरा मत सोचना और किसी से ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या और बुरा सोचने से उसका तो कुछ जब होगा तब होगा, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण तो तुरंत बोझिला हो जाता है।